महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है एनसीपी शरद पवार की जो गुट है वहां पर उनको जो है राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया जाता है। लेकिन स्थिति तो पूरी तरीके से देखें तो इस वक्त जो है कांग्रेस लगातार जद्दोजहद में है और एनएलओ पार्टी अगर जुड़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं होंगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रालय बंटवारों तक का फैसला होता हुआ नजर आया। सभी मंत्री अपने कार्यभार को संभालते हुए भी नजर आए। कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन हरियाणा में एक विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और वो विवाद है भारतीय जनता पार्टी के पास आखिरकार क्या विधायकों का बहुमत है या फिर भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की स्थिति में पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार मंथन जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर विधायकों और सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आए। इस बैठक में चर्चा हुई कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जो अल्पमत की स्थिति में पहुंच चुकी है उसे जग जाहिर करना है। इतना ही नहीं, राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगेंगे, विधानसभा भंग करने की बात करेंगे और नायब सिंह सैनी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांगते हुए देखे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां विधायकों के साथ दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भी और विधायक उनके पास आते हुए दिखाई देंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बहुमत की स्थिति में वो नजर आ रहे हैं, बल्कि बहुमत से एक संख्या ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हट जाना चाहिए, ये दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा और पूरी कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। और इसी बीच में कैबिनेट में जो जगह मिलती हुई नजर आई है, बात करें केंद्रीय मंत्री बनने से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बनने तक को लेकर हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों को इस बार जीतती हुई नजर आई है और इन 5 सीटों में से 3 ही सांसदों को मंत्री पद दिया गया है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर हैं, जिसमें राव इंद्रजीत शामिल नजर आते हैं, जिसमें कृष्णपाल शामिल नजर आते हैं। लेकिन जहां मनोहर लाल खट्टर को सीधा कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है तो वहीं राव इंद्रजीत और कृष्णपाल को राज्य मंत्री बनाया जाता है, जिसके बाद नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ बड़े सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या राव इंद्रजीत की नाराजगी के चलते क्या अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो हरियाणा में बन रही है क्या गिरने की कगार पर अब पहुंच चुकी है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार गिरती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जिस तरीके से देखा जाए कि हरियाणा में स्थिति लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को लेकर बनी हुई है कि वो अल्पमत में है। अब हरियाणा में मौजूदा स्थिति की बात करें तो 87 विधानसभा सीट है। ऐसे में बहुमत आपको 44 का चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 43 विधायकों का यहाँ पर संख्या बल नजर आता है, क्योंकि करनाल पर उपचुनाव में नायब सिंह सैनी चुनाव जीत जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उनके पास 45 से 46 विधायकों का समर्थन है। अब ऐसे में यहाँ पर जो मामला उठता हुआ नजर आ रहा है वो मामला राव इंद्रजीत से जुड़ जाता है। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ बैठक है तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो मंत्री पद दिया गया है ऐसे में वो कैबिनेट की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है। क्या ये वजह एक बड़ी वजह बनती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बार जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चाहे हरियाणा का जिक्र करें या फिर हम जिक्र करें महाराष्ट्र की, इन तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री बनाया गया है, जाहिर सी बात है उनकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं वो केंद्र में कैबिनेट में जगह पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको तसल्ली देते हुए राज्य मंत्री बनाया है। लेकिन चीजें यहाँ से अब कुछ भी सही नहीं होने वाली। आप देखिए कि जिस ढंग से राव इंद्रजीत जो है, एक समय था जब वो नायब सिंह सैनी के पहले जो है सीएम पद की दावेदारी में भी थे और कहीं ना कहीं उस रेस में भी थे, और उससे पहले देखा जाए तो वो कांग्रेसी भी थे। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम पहलुओं पर अगर नजर डाले तो चर्चा यही बन रही है कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को लेकर के इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और खुद राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं अपने पद को लेकर के असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में
क्या वाकई में कुछ बड़ा उलटफेर नजर होते हुए देखने को मिल सकता है? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है एनसीपी शरद पवार की जो गुट है वहां पर उनको जो है राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन साफ तौर पर अजीत पवार उसको ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि हमें कैबिनेट में जगह चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो उनके विधायक है वो एनसीपी शरद पवार से संपर्क में बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की भी नाराजगी है कि हमने भाई 7 सीटें जीती हैं और आपने सिर्फ जो है एक मंत्री बनाया है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति में इस बार की जो एनडीए सरकार है, यूं कहें भारतीय जनता पार्टी ने जो जद्दोजहद करके सरकार बनाने की कोशिश की है, इसमें असमंजस की स्थिति है और मुश्किल भरा पल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। हरियाणा में खासकर जो है स्थितियां जो है इस वक्त कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं नजर आ रही और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल भरा ही है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ जो है वहां पर कई सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है लोकसभा चुनाव में, तो वही अगर हम जिक्र करें राज्य सरकार की तो वहां पर भी अल्पमत में है। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो इस बात को रख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को जो है वो साबित किया जाए। तो ये तमाम पहलू है जिस पर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की निगाहें बनी हुई है और राव इंद्रजीत का इस तरीके से चीजें खुलकर सामने आना मुझे लगता है अब जो है चीजें और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर को सीधा कैबिनेट में जगह मिल जाती है और कैबिनेट में जगह मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम राव इंद्रजीत की बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम का मंत्रालय उन्हें यहाँ पर दिया जाता है और इसके साथ साथ सवाल यहाँ पर कैबिनेट को लेकर खड़े होते हुए नजर आते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर बिहार तक सबकी नाराजगी है कि हमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, आप हमें राज्य तक क्यों सीमित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी लड़ाई के साथ साथ देखा जाए तो हरियाणा में सिराज भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों के साथ बड़ी बैठक करते हुए नजर आए। दावा किया जा रहा है कि कई और निर्दलीय विधायक उन्हें समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इनेलो भी कहीं ना कहीं उन्हें अब समर्थन दे सकता है। नाराजगी जननायक जनता पार्टी के साथ है, पारिवारिक कलह है, लेकिन देखा जा रहा है कि ये नाराजगी भूली जा सकती है, क्योंकि हरियाणा में अगर इनेलो कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाता है तो बहुमत का आंकड़ा और भी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है? जी बिल्कुल, स्थिति तो पूरी तरीके से देखें तो इस वक्त जो है कांग्रेस लगातार जद्दोजहद में है और एनएलओ पार्टी अगर जुड़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं होंगी। और जाहिर सी बात है, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें इस वक्त हरियाणा में है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा कई सीटों पर। आप देखिए कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल भी जो है उनके अनुकूल नहीं हुई। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है केंद्र सरकार में झटका लगा ही, लेकिन अब राज्य सरकार भी उसके फेवर में नहीं जा रहा है और ऐसे में तमाम तरह की जद्दोजहद जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बचाने में सफल रही है। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और तमाम जो जेजेपी है वो तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और आने वाले समय में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जो है वो पास करना पड़ेगा। देखिए एक आखिरी सवाल और सिराज लेना चाहूंगे, जहां राव इंद्रजीत खुद मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ रहे थे, वहीं अनिल विज भी एक ऐसा चेहरा बनकर हरियाणा में उभरते हुए नजर आए जो विधायक के तौर पर 6 बार चुनाव अंबाला से तो जीते हैं, लेकिन अब चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई थी कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से उनकी नाराजगी थी। लेकिन अब जब खुद ही हरियाणा सरकार फंसती हुई नजर आ रही है तो क्या राव इंद्रजीत, क्या इनेलो, क्या फिर अनिल विज भी सहयोग कांग्रेस पार्टी को देते हुए नजर आ सकते हैं? जी देखिए, इस वक्त जो है राजनीति है वो विचारों की राजनीति बचे नहीं। आप देखिए कि परिस्थितियों की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से बिहार की बात करें या फिर हम बात करें महाराष्ट्र की, इन तमाम चीजों पर अगर नजर डालें तो जिस पार्टी को जिधर फायदा दिखता है उधर पलटी मारती हुई नजर आती है और ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आई। चाहे हम अजीत पवार की बात करें या फिर एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर बिहार में नीतीश कुमार की बात करें, वो लगातार आरजेडी और कहीं ना कहीं जेडीयू जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे ही परिस्थितियां इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है और जाहिर सी बात है कि जेजेपी को अगर फायदा मिलता है कांग्रेस के साथ और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं हम समर्थन करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये फायदा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ बड़ा खेल जो है हरियाणा में करते हुए नजर आएंगे। अनिल विज की नाराजगी जो है वो कई मौकों पर हमने देखा है और देखने को मिला भी है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में अब कुछ ना कुछ हरियाणा में देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं
और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती का दावा पेश करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई यहाँ पर जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, क्या इन परिस्थितियों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। क्या बहुमत की बात जो की जा रही है, क्या वाकई बहुमत साबित कर पाएगी कांग्रेस पार्टी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।